Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन चाइनीज़ कबाब बना रहे हैं। उसके लिए हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। आधी मिनट के बाद हम इसमें 1 प्याज डालेंगे, छोटी स्लाइस की हुई, और 2 हरी मिर्चियाँ बारीक कट करके। हरी मिर्चियाँ अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बस आधी से 1 मिनट तीनों चीज़ों को हमें पकाना है, फ्लेम को लो करके। हम इसमें चिकन डालेंगे जिसके हमने बहुत बारीक बारीक पीसेस किए हैं। ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन है। साथ में थोड़ा नमक भी डालेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। चलाते हुए फ्राई करना है हमें। चिकन को अच्छी तरह 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें 1/4 कप गाजर डाल देंगे। हमने गाजर को इस तरह से लंबा लंबा कट किया है। आप चाहें तो कद्दूकस कर लें, ग्रेट कर लें। आधा कप गोभी बारीक कट करके। 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च इस तरह से स्लाइसेस करके। 1 मिनट फ्लेम को हाई करके हम तमाम चीज़ों को पका लेंगे। हम इसमें 1 कप भर के बॉईल किए हुए नूडल्स डाल देंगे। यहाँ हमने पतले वाले नूडल्स इस्तेमाल किए हैं। 2 टेबलस्पून हरी प्याज बारीक कट करके। 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। आप तीखा कम खाते हैं तो इसे ना डालें। ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिला लेंगे तमाम चीज़ों को। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। हम इसमें बॉईल किए हुए आलू भी डालने वाले हैं ठंडा होने के बाद, इसीलिए नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करें। और जो मिर्ची की क्वांटिटी हम बताते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होती है। आपके घर में जैसा तीखा खाते हैं वैसा एडजस्ट करें। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। हम इसे ठंडा होने देंगे। चिकन का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। हम इसमें आलू ग्रेट कर लेंगे। हमने ये साइज़ के 2 आलू बॉईल कर लिए हैं। इन्हें हम इसमें ग्रेट कर लेंगे। आलू को इसमें ग्रेट करने के बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है। ये डालने से बहुत ही क्रीमी और अच्छे कटलेट बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद एक बार आप नमक को टेस्ट कर लें। अगर ज़रूरी लगे तो ऐड कर लें। अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिलाया है। हम इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर थोड़े ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और 2 अंडों को थोड़ा नमक डालकर बीट कर लिया है। 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे। अच्छी तरह से बीट करेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से अंडे की कवरिंग अच्छी होती है। हमने हाथों पे थोड़ा तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है। कबाब्स की जो शेप और साइज़ है ये बिल्कुल आप पर डिपेंड होती है। आप चाहें बड़े बनाएं, आप चाहें छोटे बनाएं, गोल बनाएं, ओवल बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से कबाब्स को बनाने के बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। यूँ
ये पैनको ब्रेड क्रम्स है। अगर आप इन्हें बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाकर ये रेसिपी को देखें। आई बटन पर ऊपर हमने इसकी वीडियो का लिंक भी दिया है। इस तरह से इन्हें ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे, जैसे कि आप देख सक रहे हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए इस तरह से हमें बड़ा कंटेनर यूज़ करना है और एक लेयर को लगाने के बाद उस पर इस तरह से हम बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा लेंगे। उसके बाद हम इन पर दूसरे कबाब्स रखकर स्टोर करेंगे। आप चाहें तो इस पर पार्चमेंट पेपर के बदले प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक बगैर पेपर के नहीं रखना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। इसी तरह हम कंटेनर को अच्छी तरह से पैक करेंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे। ये फ्रीज़र में आप आराम से 2 से 3 हफ्तों तक रख सकते हैं और बाद में जब भी इसे इस्तेमाल करना है हमें सिर्फ इन्हें अंडों में डिप करके फ्राई करना है। इन्हें डीप फ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इस तरह से कबाब्स को अंडों में डुबाकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से एक्सेस को ड्रेन कर लेंगे। इतने बैटर में हमने 12 से 13 कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन होने के बाद हम इन्हें पलटाकर दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ये गोल्डन हो गए हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल को हम इस तरह से ड्रेन कर लेंगे। किचन टॉवल पर निकालेंगे हम, ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।